तपस्या कर रहा है। उनकी प्रवृत्ति क्या है कि तपस्या को भंग करो। अब 9वां दिन था, 9वें दिन के साथ जैसे ही राक्षस वहां पर आते हैं, उन्होंने देखा कि ये डेली कमल के फूल पर चढ़ाते हैं, तो उनके सारे के सारे जो कमल के फूल रखे हुए थे उन सभी को लेकर चले गए। अब जैसे ही अंतिम दिन था, भगवान श्री राम ने कमल का पुष्प चढ़ाने के लिए जैसे ही देखा तो वहां पर कोई कमल के पुष्प नहीं थे। अब तपस्या के बीच से उठे तो तपस्या भंग होगी, कमल का पुष्प चढ़ाना अनिवार्य था। तो कहीं ना कहीं उन्हें लगा कि बचपन में उन्होंने, उनकी माता ने एक बार उनसे कहा कि लल्ला तेरे आंखें ऐसी हैं, तेरी आंखें कि हल्का सा कोई छू लेना तो तुरंत लाल हो जाती हैं, इतनी कोमल हैं तेरी आंखें, एकदम कमल के जैसी। तो उन्हें कहा कि बचपन में माँ ने कहा था कि मेरी आंखें कमल के जैसी हैं, माता के वचन कभी सत्य नहीं, कभी असत्य नहीं हो सकते। तो अभी 2 कमल के फूल मेरे पास हैं। तो जैसे बांध लिया, आंख निकाल कर चढ़ाने ही वाले थे, तुरंत माता दुर्गा प्रसन्न होती हैं और बोलती हैं कि प्रभु अब मैं अपना स्थान परिवर्तित कर रही हूँ। तब वो उन्होंने स्थान परिवर्तित किया, अमृत सूखा, तब राक्षस का वध हुआ। हमारे हिंदू पौराणिक कथाओं में केवल 2 ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी आंखों की तारीफ हमें देखने को मिलती है। एक तो भगवान श्री राम की आंखों को कमल के समान बताया गया है, और एक माता सीता है। माता सीता को कहते हैं मृगनयनी। क्या कहते हैं? मृगनयनी, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। इनकी आंखों को हिरण के समान बताया गया है, मृगनयनी कहते हैं इनको, माता सीता को। 2 ही व्यक्ति हैं जिनकी आंखों की तारीफ देखने को मिलती है, एक भगवान श्री राम की आंख कमल के समान, माता सीता की आंखें हिरण के समान। क्यों? कई बार आपने हिरण देखा है, किसी चिड़ियाघर में देखा होगा, तो हिरण जो होता है ना, उसकी आंखें बड़ी लंबी होती हैं, ऐसे पीछे तक। अरे पुराने जमाने की हीरोइन याद करो, पुराने जमाने की जो हीरोइन हुआ करती थी, वो काजल को इतना लंबा पीछे खींचकर लगाने का प्रयास किया करती थी ताकि उनकी आंखें थोड़ी सी चौड़ी, थोड़ी सी बड़ी दिखें, हिरण के समान दिखें। लेकिन माता सीता की प्राकृतिक तरीके से आंखें कैसी थी? बड़ी पीछे तक आती थी, बड़ी लंबी आंखें थी उनकी। ठीक है, तो जिसकी प्राकृतिक तरीके से आंख हिरण के समान हो, उन्हें कहते हैं मृगनयनी। ये माता सीता की तारीफ करी गई। ठीक है, अच्छी बात है। तो भगवान श्री राम को क्या कहते हैं? कमल नयन। क्यों कहते हैं पता चला? ठीक है, क्यों कहते हैं पता चला? पता चला, बहुत अच्छी बात है। अब चलो जी आगे आते हैं। ठीक है, अब देखो जरा, कमल नयन के साथ साथ इनको कहते हैं रघुवर। रघुवर इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि सर ये रघु कुल के हैं। अच्छा, इनको सर राजीव कहते हैं। इस शब्द पर स्टार लगाओ, राजीव शब्द पर। राजीव जो शब्द है ना, आपको 2 के पर्यायवाची में देखने को मिलता है। एक तो कमल के पर्यायवाची में, किसके पर्यायवाची हैं? कमल के पर्यायवाची हैं। और एक सर कमल के साथ साथ ये जो शब्द है आपका, ये देखने को मिलता है भगवान श्री राम के पर्यायवाची में, भगवान श्री राम के पर्यायवाची में। क्या ये धनुर्विद्या में महारत हासिल नहीं थी इनको? बिल्कुल थी। इन्हें भी धनुर्धर कहते हैं, ठीक है ना? इन्हें भी, या फिर धनंजय कह लो, धनुर्धर कह लो, जो भी आप कमेंट करें सकते हो, ठीक है ना? क्योंकि ये भी अर्जुन के जैसे, अर्जुन धनुर्धर है ना, ये भी है। ठीक है, अच्छी बात है। अब चलो, धनुर्धर कहते हैं। सीता के पति हैं तो सर सीतापति कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? सीतापति के नाम से इनको जानते हैं। बहुत है भगवान श्री राम के। हालांकि अगर आ जाए तो बोल देना। 2-3 अच्छे शब्द हैं। एक तो कमल नयन है, दासरथी है, और अजान बाहु है, राजीव एक अच्छा शब्द, लक्ष्मण जी, दासरथी, सुमित्रा, नंद, सौमित्र, यहां तक हो गए। जैसे हमने बलराम जी के पर्यायवाची में पढ़ा कि बलराम जी शेषनाग के अवतार हैं, तो ये भी वही है, ये भी शेषनाग के अवतारी हैं। तो इनको भी क्या बोलते हैं सर? इन्हीं को भी शेषावतार इनको कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? शेषावतार। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पर एक शब्द आता है शेष, और शेष के साथ एक शब्द जोड़ा गया है अवतार। क्या जोड़ा गया है? अवतार। अच्छा, इन्हीं को अहीस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? अहीस भी बोलते हैं। अहीस जो शब्द है सर, यहाँ पर एक शब्द अही, अही सर सर्प को, और ईस का अर्थ हमने पहले भी पढ़ा है, ईस का अर्थ क्या होता है? राजा। तो सर जो सांपों के राजा हो वो यही है। ठीक है, सांपों के। अच्छा, एक शब्द है सर रामानुज। क्या शब्द है? रामानुज। रामानुज जो शब्द है यहाँ पर सर, एक शब्द है राम, और राम के साथ एक शब्द अनुज को छोटा भाई कहते हैं। जो राम का अनुज है वो लक्ष्मण होगा, इसलिए रामानुज किसे कहते हैं? लक्ष्मण का पर्यायवाची है। रामानुज का अर्थ क्या है? बहुत सारे व्यक्तियों के नाम होते हैं, साइंटिस्ट के भी नाम होते हैं, साइंटिस्ट भी हुए हैं इस नाम के, अच्छी बात है। लेकिन रामानुज शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? लक्ष्मण। कि किसी सांप को, कोई सांप जा रहा है, तो सांप को अगर आप छेड़ने का प्रयास करोगे ना,
तुरंत काटने दौड़ेगा वो आपको। गुस्सा बहुत होता है सांप में। तो इस शेषनाग के ही तो अवतार